वेलकम बैक टू बायोलॉजी एंड नर्सिंग इनसाइट। तो आज हमारा लेक्चर 4 है जिसका टॉपिक है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम रिलेटेड टू RMCH+A। ये RMNCH+A जो है हमारा, ये स्टैंड करता है R फॉर रिप्रोडक्टिव, M फॉर मैटरनल, N फॉर नियोनेटल, C फॉर चाइल्डहुड, H फॉर हेल्थ एंड प्लस A जो है यहाँ पे एडोलसेंट गर्ल्स जो हैं या एडोलसेंट जो लोग हैं उनको फोकस करके ये प्रोग्राम हमारा चलाया गया था। अब इसमें गायनोकोलॉजी से क्या रिलेटेड है, तो यहाँ जो भी प्रोग्राम्स हैं वो रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, ये सारे ही हमारे गायनी सिस्टम से रिलेटेड हैं, इसलिए इस प्रोग्राम को हम गायनी में पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करेंगे कि ये जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट कहाँ से हुआ है। तो इस प्रोग्राम की अगर बात करें तो हमें पता है कि हमारा एक RCH प्रोग्राम था जिसमें हमने देखा था RCH का 2 प्रोग्राम है, जो कि एक फर्स्ट है एक सेकंड है। तो जो फर्स्ट प्रोग्राम है वो 1997 में लॉन्च हुआ था और इसी का जो सेकंड फॉर्म था RCH सेकंड फेज जो आया था वो आया था हमारा 2005 में। तो 2005 के बाद में जब हमने रूरल और नेशनल सभी एरिया को कवर किया तो उसका नाम हमने चेंज कर दिया। पहले हम सिर्फ रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ को कवर कर रहे थे जो कि हमारा RCH के नाम से जाना जाता था, जो 1997 में इसका फर्स्ट फेज स्टार्ट हुआ था और सेकंड इसका 2005 में आया था। लेकिन 2013 में जब हमारा नेशनल हेल्थ मिशन पूरा आ गया था रूरल और अर्बन को मिला के, तो हमने इसमें कुछ और चीज़ें ऐड ऑन कर दी। जैसे कि पहले हम सिर्फ रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ को फोकस कर रहे थे, अब हम रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूनेटल, चाइल्ड और एडोलसेंट 5 चीज़ों को कवर कर रहे हैं। तो इसीलिए हमने इसका नाम चेंज करके RCH रख दी, RMNCH रखा एंड प्लस में A हमने इसके साथ रखा। तो अगर हम बात करें इस प्रोग्राम की कि ये प्रोग्राम हमारा कब आया है, तो जैसे मैंने बताया कि 2013 में ये लॉन्च हुआ था जब हमारी नेशनल हेल्थ मिशन आई थी। तो ये नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर ही हमारा प्रोग्राम चल रहा है। अब अगर हम बात करें तो इसमें हमने बात की जैसे कि क्या क्या चीज़ें इसमें कवर हो रही हैं। तो ये जो प्रोग्राम है इसमें 5 इसके कंपोनेंट्स हैं, जिसमें 5 स्ट्रेटजी की हम बात करेंगे, 5 स्टेजेस इनके होंगे और ये 2013 में अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन में आया था। इसका मेन फोकस यही था कि हेल्थ के जो आउटकम्स हैं उनको इम्प्रूव किया जा सके, वो किसी से भी रिलेटेड हो, वो मैटरनल हेल्थ से हो, न्यूनेटल हेल्थ से हो या चाइल्ड हेल्थ से। पांचों चीज़ों को कवर करते हुए जब गवर्नमेंट ने हमारी RCH को कन्वर्ट किया था तो उसका नया नाम RMNCH रखा था। अब अगर इसके हम पांचों कंपोनेंट्स की बात करें तो इसके अलग अलग कंपोनेंट हैं। फर्स्ट कंपोनेंट इसका है रिप्रोडक्टिव, सेकंड इसका है मैटरनल, थर्ड इसका है न्यूनेटल, फोर्थ है इसका चाइल्ड एंड फिफ्थ लास्ट वाला इसका जो प्लस A लिखा है उसका स्टैंड फॉर होता है वो एडोलसेंट। तो ये इसके 5 पिलर्स के नाम से भी क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखने को मिल सकते हैं कि RMNCH+A के 5 कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। तो H जो है वो हेल्थ के लिए स्टैंड करता है, तो वो कंपोनेंट नहीं है, वो इसका एक मेजर पार्ट हम बोल सकते हैं। बाकी जो RMNCH को हम निकाल देंगे, A की बात करेंगे तो ये पांचों हमारे कंपोनेंट की तरह कंसीडर किए जाते हैं। अब हम एक एक को अच्छे से देखते हैं। जैसे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो R है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम क्या फोकस करेंगे, रिप्रोडक्टिव में हम पूरा फोकस जो हमारा होगा वो होगा कि एक जो फीमेल हो उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी होगी, तभी जो हमारा फ्यूचर होगा या जो नेशन होगा वो अच्छा होगा। तो इसके लिए भी कुछ प्रोग्राम्स हैं। जैसे कि पहला हमारा है फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग में भी हम क्या कर रहे थे, फोकस कर रहे थे कॉन्ट्रासेप्शन मेथड पे, जिससे अनवांटेड जो प्रेगनेंसी थी वो रिड्यूस हो सके, उनकी जो नंबर्स हैं और इम्प्रूव हो सके बिटवीन द जो हमारे 2 चाइल्ड बर्थ के स्पेस होते हैं, जैसे कि 3 ईयर अभी तो मिनिमम हमारे गवर्नमेंट ने कर दिया है, तो वो चीज़ें हमारी इम्प्रूव हो सकें और अनवांटेड जो प्रेगनेंसी है वो कंसेप्शन के थ्रू प्रमोट हो सके, मतलब उनके जो नंबर्स हैं उसे हम रिड्यूस कर सकें। इसके थ्रू हमारा जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रहा था, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंट्रासेप्शन। जो भी कंट्रासेप्टिव मेथड्स के डिवाइसेस थे उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा रही थी। देन सेकंड जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर हमारा एम है वो है मिशन परिवार विकास। इस स्कीम में भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो फैमिली की प्लानिंग है उसकी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। इसमें जो रूरल एरियाज़ हैं मेनली हम उन्हें फोकस करते हैं, क्योंकि अर्बन एरियाज़ के लोग जो होते हैं वो थोड़ा फिर भी एजुकेटेड होते हैं। रूरल एरियाज़ में अभी भी बहुत सारे मिसबिलीव्स हैं जो कि लोग अभी भी फॉलो करते हैं। तो इसलिए मिशन परिवार विकास जो है हमारा मेनली हम रूरल एरियाज़ में फॉलो कर रहे थे और यहाँ पे इनकरेज कर रहे थे हम पोस्टमार्टम फैमिली प्लानिंग। जैसे कि
पोस्टपार्टम क्या होती है, पोस्टपार्टम आफ्टर द डिलीवरी जो पीरियड होता है उसे पोस्टपार्टम पीरियड हम बोलते हैं। तो उसके बाद फैमिली प्लानिंग की चीज़ों को हम इन्हेंस करें ताकि हेल्थ के आउटकम्स वहाँ पे इम्प्रूव हो पाएँ। थर्ड हमारा है मैनेजमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। इसमें क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जो इन्फेक्शन हो रहे हैं या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो जो इन्फेक्शंस हैं उनको हम कैसे मैनेज करेंगे। तो उसके लिए हम डायग्नोस कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं और पेशेंट की जो फीमेल एंड मेल फर्टिलिटी के लोग हैं उस टाइम पे उनके प्रॉपर काउंसलिंग के थ्रू हम इन्फेक्शन के चांसेस के रिड्यूस कर सकते हैं। इन्फेक्शन की वजह से कभी कभी हमें कॉम्प्लिकेशन में इनफर्टिलिटी भी देखने को मिलती है, उस वजह से हम यहाँ पे इन्फेक्शन को ही मैनेज करना है, चाहे वो रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन हो या फिर वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। चीज़ें दोनों सेम है, बस रिप्रोडक्टिव पे अफेक्ट कर रहा है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड मतलब वो सेक्सुअली इंटरकॉर्स के थ्रू वो पहुँच रहा था रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। तो ये हमारे 3 थे जिसमें हमने कवर किए हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमारा फैमिली प्लानिंग आता है, मिशन परिवार विकास आता है एंड थर्ड हमारा मैनेजमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन। अब अगर हम दूसरे अपने कंपोनेंट की बात करें जो मेन हमारा 5 स्टेजेस में से है, तो दूसरा हमारा है मैटरनल हेल्थ। वहाँ पे अभी हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ को फोकस कर रहे हैं, यहाँ पे हम मैटरनल हेल्थ मतलब यहाँ पे हम एक लेडी को लेंगे जिसकी हम प्रेगनेंसी के पहले की केयर और आफ्टर द डिलीवरी की केयर सारी चीज़ें वहाँ पे हम मैटरनल हेल्थ के अंदर कंसिडर करेंगे। तो फर्स्ट इसके अंदर आता है हमारा एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल केयर क्या होती है, ये एक पीरियड होता है जब प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई होती है तो उसे हम एंटीनेटल केयर कहते हैं। एंटीनेटल केयर होता है, इंट्रानेटल केयर होता है और पोस्टनेटल केयर होता है। तो एंटीनेटल केयर क्या है, एंटीनेटल केयर हमारा क्या होता है, जब से प्रेगनेंसी कंसीव होती है और जब तक डिलीवरी नहीं होती है तो इनश्योर अर्ली एंड एडिक्वेट चेकअप टू आइडेंटिफाई हाई रिस्क प्रेगनेंसी एंड प्रोवाइड आयरन सप्लीमेंट्स। जैसे पहले की जो बिलीव्स हैं उनके अकॉर्डिंग आफ्टर द प्रेगनेंसी कंसेप्शन जो फीमेल होती थी उसे आयरन एंड फॉलिक एसिड के टैबलेट्स लेने होते थे। बट अभी के टाइम पे जो एंटीनेटल केयर के थ्रू हम जो डॉक्टर होता है वो काउंसलिंग के थ्रू फीमेल को एडवाइस करता है कि वो जब प्रेगनेंसी प्लान करती है तभी से वो आयरन सप्लीमेंट्स लेने स्टार्ट कर दे, क्योंकि जब तक उसे कंफर्म होता है तब तक उसका बेबी 1 मंथ टू 2 मंथ वो ऑलरेडी ग्रो कर चुका होता है, तो बहुत सारे जेनेटिक डिफेक्ट उसमें होने के चांसेस होते हैं। तो एंटीनेटल केयर में हम प्रॉपर चेकअप्स करते हैं जिससे जो भी रिस्क हैं फीमेल्स के या उसकी इम्यूनाइजेशन जो है वो सारी चीज़ें उसे प्रोवाइड की जा सकें। और प्रमोशन ऑफ एटलीस्ट 4 एंटीनेटल विजिट, मिनिमम जो विजिट होती है एंटीनेटल पीरियड में वो मिनिमम 4 विजिट होने चाहिए। इस चीज़ को भी मैटरनल हेल्थ के अंदर प्रमोशन दिया जा रहा था। फ्री और सबसाइज्ड अल्ट्रासाउंड एंड टेस्टिंग, मतलब जितने भी एंटीनेटल पीरियड्स में उसके अल्ट्रासाउंड टेस्ट हो गए या कोई भी टेस्ट जिससे उसकी रिस्क प्रेगनेंसी का पता चलता है हमें, वो फ्री ऑफ द कॉस्ट प्रोवाइड करवा रही थी गवर्नमेंट हमारी। अब इसमें एक और हमारा जो सेकंड था वो था इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में क्या था, क्योंकि हमें पता है जैसे रूरल एरियाज में मिसबिलीव्स फॉलो हो रहे हैं तो वहाँ पे जो दाइज होती थी वो ही हमारे डिलीवरी को कंडक्ट करवाती थी गांव एरिया में मेनली। तो वहाँ पे मैटरनल न्यूनेटल मोर्टेलिटी जो रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी होती थी, क्योंकि उन्हें कॉम्प्लिकेशंस के बारे में पता नहीं होता था कि डिलीवरी टाइम पे और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो मैटरनल और न्यूनेटल मोर्टेलिटी थी वो इंक्रीज़ थी। तो इसमें मैटरनल हेल्थ में एक चीज़ को और कवर किया गया कि हम मेनली इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को कंडक्ट करवाएं, जिससे अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन होती है ड्यूरिंग द डिलीवरी तो वहाँ पे प्रॉपर ट्रेंड स्टाफ होंगे जो उन चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे। इसके अंडर भी हमारी 2 कंपोनेंट आए थे, जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना के अंदर हमने प्रमोट किया था कि जो डिलीवरी हो वो हमारी इंस्टीट्यूशनल हो, और यहाँ पे हम मेनली जो हमारा टारगेट था वो था हमारा पुअर या रूरल एरियाज़ की जो फीमेल्स थी। देन सेकंड हमारा इसके अंदर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के अंदर था जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। इस स्कीम के अंदर कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही थी, जैसे कि फ्री डिलीवरी। इसमें सिजेरियन सेक्शंस हों, डायग्नोसिस हो उससे रिलेटेड या मेडिसिन हो, सारी चीज़ें फ्री दी जा रही थी। फ्री ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की गई है हॉस्पिटल्स के अंदर हमारे जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंदर। एंड फ्री डाइट भी दी जाती है फीमेल्स को जब तक कि वो हॉस्पिटल में रहती है। तो ये इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के 2 कंपोनेंट हैं, जो कि जननी सुरक्षा योजना आई है हमारे और जननी शिशु सुरक्षा योजना आई है। दोनों में ही हम प्रमोट कर रहे हैं कि जो फीमेल है या जो लेडी है उसकी डिलीवरी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होनी चाहिए।
इसमें फिर जो हमारा थर्ड टॉपिक है वो है इमरजेंसी ऑब्स्ट्रक्टिव केयर। इमरजेंसी ऑब्स्ट्रक्टिव केयर क्या है कि अगर फीमेल को ड्यूरिंग द डिलीवरी कोई भी इमरजेंसी कंडीशन होती है तो उसे तुरंत बिना किसी पेमेंट के या फिर बिना किसी डिले के उसे तुरंत ही वो चीज़ें प्रोवाइड की जाएँ, जैसे कि ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हो गया, क्योंकि अगर सिज़ेरियन होता है उसे तो बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, तो उसकी वजह से उसके डेथ होने की, जो फीमेल होती है उसके डेथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इमरजेंसी ऑब्स्ट्रक्टिव केयर भी हमारी मैटरनल हेल्थ केयर के अंदर आती है। लास्ट वाला हमारा आता है मैटरनल डेथ सर्विलांस एंड रिस्पॉन्स। इसमें जितने भी मैटरनल डेथ हो रही हैं उनके लिए हम सर्विलांस करें, ताकि हमें पता चले कि जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो रही है या जो इतने सारे कार्यक्रम हमारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं उनकी वजह से सर्विसेज में क्या इम्प्रूवमेंट आ रही है और क्या आगे इम्प्रूवमेंट करने की नीड है, या टेक्नोलॉजी जो हमारी यूज़ हो रही है वो यूज़फुल है भी या नहीं है। देन हमारा जो थर्ड कंपोनेंट है इस टॉपिक का वो है नियोनैटल हेल्थ। नियोनैटल हेल्थ में हम जो न्यू बॉर्न होते हैं उनके हेल्थ पे फोकस करते हैं। नियोनैट हम जब से बेबी डिलीवर होता है 0 to 28 डेज हम बेबी को नियोनेट कंसीडर करते हैं। तो नियोनैटल हेल्थ में हम जो एज लेंगे बेबी की वो 0 to 28 ईयर्स लेंगे, 28 डेज लेंगे, मतलब 1 मंथ। इसमें हम एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर करते हैं। एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर में हमारा जैसे कि थर्मल प्रोटेक्शन हो गया। थर्मल प्रोटेक्शन में हमने मेनली, अगर हम न्यूबॉर्न बेबी की प्रॉब्लम्स को फोकस करें तो वहाँ पे हमें 2-3 चीज़ें ही मेनली देखने को मिलती हैं। फर्स्ट हमारा हाइपोथर्मिया होता है। हाइपोथर्मिया में जो बेबी होता है उसका टेम्परेचर लो हो जाता है उसके नॉर्मल बॉडी से। सेकंड, हमें उसकी ब्रीथिंग प्रॉब्लम में डिफ़िकल्टी देखने को मिलती है। तो अगर हम उसकी बेसिक जो एसेंशियल न्यूबॉर्न के केयर्स हैं, एज़ लाइक उसकी ब्रेस्ट फीडिंग हो गई, हाइपोथर्मिया का प्रिवेंशन हो गया, आफ्टर द बर्थ हम उसकी हाइजीन मेंटेन कर दें, ये सारी चीज़ें अगर हम फोकस करें तो न्योनेटल की जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होगी। द सेकंड वन आता है हमारा फैसिलिटी बेस्ड केयर, फैसिलिटी बेस्ड न्यूबॉर्न केयर। इसमें हमारा क्या होता है कि जो न्यू बॉर्न है उसके स्पेशल केयर हम प्रोवाइड करवाते हैं। एज लाइक अगर वो लो बर्थ बेबी है तो उसे एक स्पेशल टाइप ऑफ केयर की नीड होती है। एज लाइक कि उसे हम इन्फेक्शन से बचाते हैं, उसे प्रॉपर हम डाइट फॉलो करवाते हैं। डाइट फॉलो इन द सेंस जो फीमेल है ब्रेस्ट फीडिंग को इन उसमें इन्हेंस करवाते हैं कि वो ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग करवाए बेबी को, जिससे उसका वेट गेन हो। थर्ड थिंग जो हम करते हैं वो होती है केएमसी। केएमसी भी वेट गेनिंग का एक अच्छा मेथड होता है बेबी में, तो केएमसी भी एक गुड वे है हमारा। अब इसके अंदर अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की, तो होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर। होम बेस्ड में अब हम यहाँ क्या करेंगे कि आफ्टर द डिलीवरी जो फीमेल होती है उसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है। मेनली अगर हम बात करें कि वो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या सब सेंटर पे, पीएससी पे, सीएससी पे उसकी डिलीवरी हुई है तो वहाँ से फिर उसे छोड़ दिया जाता है। तो आफ्टर जैसे कि इंश्योर कर लिया गया कि जो बेबी है उसे सारे जो वहाँ के उस टाइम के अर्ली केयर थे वो प्रोवाइड किए जा चुके हैं, फिर उसे उसके घर भेज दिया जाता है। तो उसे फिर डिटेक्शन के लिए बुलाया जाता है जो फीमेल होती है, ताकि किसी भी तरह की उसकी जो बेबी है और जो फीमेल है दोनों को ही किसी तरह की इलनेस या इन्फेक्शन ना हो पाए, और हम ब्रेस्ट फीडिंग को इन्हेंस करते हैं। तो होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर में हम मेनली जो फीमेल होती है या जो फीमेल की फैमिली होती है उसे हम एजुकेट करते हैं, ताकि वो टाइमली केयर आके सेंटर्स पे ले पाएँ। फोर्थ हमारा होता है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल चाइल्डहुड एंड चाइल्डहुड इलनेस। तो ये तो एक प्रोग्राम है जिसे हमने चाइल्ड हेल्थ के अंदर भी पढ़ा है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। इसमें जो अंडर द 5 ईयर चाइल्ड होते हैं उनको हम फोकस करते हैं, जैसे कि जो कॉमन हम देखते हैं प्रॉब्लम्स चिल्ड्रंस में जिसकी वजह से मेनली डेथ कॉज होता है, जैसे कि मलेरिया, डायरिया, नियोनेटल कोई भी इन्फेक्शन, निमोनिया। तो उन चीज़ों को यहाँ पे इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल चाइल्डहुड इलनेस के अंदर हम कंसीडर कर सकते हैं। इसमें हमारा मेन फोकस ही होता है कि हम यहाँ पे 3 कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग जो बच्चे होते हैं उन्हें डिवाइड कर देते हैं, और हम फोकस करते हैं कि हम अकॉर्डिंग टू द नीड हम वहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करवाएं। एज लाइक अगर कोई बच्चा सीरियस है तो हम पहले उसे ट्रीट करें रादर देन जो बेबी थोड़ा सर्वाइव कर सकता है उसके। हाँ, देन हमारा जो फोर्थ कंपोनेंट होता है हमारा RMNCH प्रोग्राम का, वो होता है चाइल्ड हेल्थ। चाइल्ड हेल्थ में हम मेनली चाइल्ड को फोकस करेंगे, जो कि चाइल्ड हम कंसिडर कर सकते हैं कि न्यूनेट के बाद की जो पीरियड है, और 18 ईयर तक हम उसको कंसिडर कर सकते हैं चाइल्ड हेल्थ में।
तो यहाँ पे हम मेनली इम्यूनाइजेशन को फोकस करते हैं। जो हमारा फर्स्ट इसका टॉपिक है वो है इम्यूनाइजेशन। अब इम्यूनाइजेशन में हम जितने भी वैक्सीन्स हैं जो कि प्रिवेंटेबल हैं, किसी भी कोई भी कम्युनिकेबल डिसीज़ है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ भी है, तो उसके लिए जितने भी प्रिवेंटेबल वैक्सीन्स हैं उनको हम प्रोवाइड करवाते हैं चिल्ड्रंस में। अब इसमें इम्यूनाइजेशन का ही एक इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष आया था, जिसमें हम इम्यूनाइजेशन की रेट को और इम्प्रूव कर रहे थे और लोगों को कवर कर रहे थे इसके अंडर। फिर आता है हमारा इसके अंदर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। इस प्रोग्राम के अंडर हम एम कर रहे थे कि अगर कोई भी डिफेक्ट या डिफिशेंसी हो रही है बच्चों में अंडर द 18 ईयर, तो उसको हम बेबीज़ के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट स्क्रीनिंग करें। एज लाइक आंगनवाड़ी सेंटर्स पे या स्कूल्स पे हम उन्हें फ्री ट्रीटमेंट दें और अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज करें, ताकि अगर कोई उनमें डिफेक्ट या डिफिशेंसी हो भी रही है तो हम उसे अर्ली डायग्नोस करके अर्ली ट्रीट कर पाएँ। तो ये था हमारा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। देन हमारा आता है न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स। न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स के अंडर भी बहुत सारे न्यूट्रिशनल प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जैसे कि यहाँ सप्लीमेंट न्यूट्रिशनल प्रोग्राम, चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, बहुत सारे हमारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जो कि मेनली फोकस कर रहे हैं चिल्ड्रंस के न्यूट्रिशन पे। क्योंकि जो नॉर्मल बच्चे हैं, जो नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनमें तो न्यूट्रिशन की डिफिशेंसी नहीं देखी जाती है, बट रूरल एरियाज़ में जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं या जो स्लम एरिया के बच्चे हैं, उनके अंदर हमें न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। उसकी वजह से उनमें डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीज़ भी अगर हो सकती हैं। तो इसलिए हमारा मेनली जो फोकस होता है चाइल्ड की हेल्थ की, अगर हम बात करें तो न्यूट्रिशन पे होता है कि उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन की सप्लाई मिले। एंड उनके लिए एक मिड डे मील प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ एजुकेशन करवा रही है। तो इसमें एजुकेशन के फील्ड में भी इससे इम्प्रूवमेंट आ रहा है कि बच्चे स्कूल आ रहे हैं और उनकी जो नीड्स है वो भी फुलफिल हो रही हैं थ्रू द न्यूट्रिशन। देन हमारा लास्ट है एनीमिया मुक्त भारत। एनीमिया मुक्त भारत में नेशनल ये एक प्रोग्राम है जिसमें आयरन के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं बच्चों को। वो स्कूल में जाने वाले बच्चे हों या छोटे बच्चे हों, उन्हें आयरन के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं ताकि उनमें एनीमिया ना हो पाए। इसका मेन एम था हमारी गवर्नमेंट का कि जो हमारी इंडिया है उसमें कोई भी एनीमिया के केसेस डिटेक्ट ना हो पाए। अब अगर हम लास्ट अपने टॉपिक की बात करें, जो लास्ट हमारा कंपोनेंट है वो है हमारा एडोलसेंट हेल्थ। एडोलसेंट हेल्थ में हम किनको कंसिडर करते हैं, 10 to 19 ईयर। तो इसमें दिया है दिस प्रोग्राम फोकस ऑन 6 की एरिया फॉर एडोलसेंट एज। यहाँ पे 6 की कंपोनेंट्स की हम बात करेंगे जो कि मेनली एडोलसेंट जो हमारे एज के लोग होते हैं उनको कवर करता है। ये हमारा इसका फर्स्ट टॉपिक ही है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। मतलब इसमें हम किशोर को, जैसे एडोलसेंट हिंदी में उसको हम किशोर बोलते हैं, तो इसमें हम न्यूट्रिशन को फोकस करते हैं। न्यूट्रिशन में जैसे कि आयरन फॉलिक एसिड के टैबलेट्स हो गए, डाइट्री काउंसलिंग हो गई, या माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड कोई फीमेल या मेल हो गया जो एडोलसेंट एज में है, तो उसके लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन के सप्लीमेंट्स जो हैं वो हमारी गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है। देन सेकंड हमारा आता है सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ में एजुकेशन ऑन प्यूबर्टी, मेंस्ट्रुएशन, हाइजीन, कंट्रासेप्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जैसे एडोलसेंट जो एज होती है वहाँ पे मैक्सिमम चेंजेस हमें जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है उसके सारे चेंजेस हमें यहीं देखने को मिलते हैं। तो इसकी वजह से हमें एजुकेट करना ज़रूरी है कि प्यूबर्टी क्या है, मेंस्ट्रुएशन क्या है, उसमें हाइजीन कैसे मेंटेन करना है, कंट्रासेप्शंस क्या है। ये सारी चीज़ें हमें एडोलसेंट एज के अंदर उसे एजुकेट करना है जो मेल या फीमेल है हमारी। देन हमारा आता है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ में हम अर्ली डिटेक्ट कर लेते हैं ताकि अगर कोई भी हमारा जो एडोलसेंट एज का ह्यूमन बीइंग है उसमें ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, ऐसी कोई भी डिसीज़ अकर ना हो पाए। देन फोर्थ हमारा होता है सब्सटेंस अब्यूज़। सबसे ज़्यादा जो चांसेस हमारे होते हैं वो एडोलसेंट एज में होते हैं, क्योंकि उस एज में हमें मैक्सिमम चीज़ों के बारे में पता नहीं होता और नई चीज़ एक्सप्लोर करने का ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है। तो इस वजह से जो एडोलसेंट एज के लोग होते हैं उनमें अगर नई चीज़ें करने की भी बहुत एक्साइटमेंट है तो वो हर चीज़ करना चाहते हैं। एज लाइक टोबैको का यूज़ हो गया, ड्रग्स का, या अल्कोहल के एडिक्शंस हो गए। तो इन सारी चीज़ों से मैनेज या प्रिवेंट करने के लिए भी हमारी गवर्नमेंट वर्क कर रही है, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करवा रही है। देन फिफ्थ वन इज़ हेल्थ, मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ में हम काउंसलिंग प्रोवाइड करवाते हैं स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस के अंदर।
ताकि प्रॉपर काउंसलिंग के थ्रू हम उन्हें प्रिवेंट कर पाएँ, ताकि वो सुसाइडल बिहेवियर के आसपास ना जाएँ, उनमें मेंटल हेल्थ रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना हो, वो डिप्रेशन में ना जाएँ। तो ये सारे हमारे एम होते हैं इसके। इंजरी एंड वायलेंस, इसमें हम जो एडोलसेंट होते हैं उन्हें एजुकेट करते हैं कि रोड पे एक्सीडेंट के क्या-क्या डेंजर्स हैं, या फिर नॉर्मल रूल्स क्या-क्या हैं रोड क्रॉस करने के, डोमेस्टिक वायलेंस क्या है, या अदर इंजरीज़ क्या हैं। तो अगर हम उन्हें सारी चीज़ों के बारे में अवेयर कर देंगे, तो चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं कि वो सेम चीज़ें रिपीट करें, क्योंकि उन्हें एक्सप्लोर करने के लिए इंटरेस्ट तो होता है, बट उन्हें जो चीज़ें हैं उन्हें जानने के लिए भी इंटरेस्ट होता है। तो अगर हम उन्हें प्रॉपर एजुकेशन दे रहे हैं, तो वहाँ चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो जो हमारा आज का टॉपिक था RMNCH+A, तो इसके अंदर हम 5 कंपोनेंट डिस्कस करते हैं। अलग-अलग कंपोनेंट अलग-अलग एज ग्रुप को कवर करता है। एज़ लाइक अगर हम बात करें R की, तो वो रिप्रोडक्टिव एज को कवर करता है। तो उसमें हम मेल या फीमेल किसी को भी ले सकते हैं, बस उसमें हम मेनली फोकस करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे। मैटरनल हेल्थ कहाँ हमारी आती है? मैटरनल हेल्थ आती है उस पीरियड के अंदर जब प्रेगनेंसी के मतलब जब फीमेल होती है वो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करती है या प्लान करती है, तब से लेके उसके पोस्टपार्टम टाइम तक का हम मैटरनल हेल्थ में कंसीडर करते हैं। नियोनेटल हम 0 to 28 डेज़ कंसीडर करते हैं। चाइल्डहुड ये हमारे चिल्ड्रंस के एज है, एंड एडोलसेंट 10 to 19 ईयर्स। तो अलग-अलग एज में हम अलग-अलग ग्रुप को यहाँ पे कवर कर रहे हैं। अब इसमें आता है पीयर। पहला जैसे हमारा था वहाँ पे स्वास्थ्य कार्यक्रम, जो किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, इसमें दूसरा हमारा है पीयर एजुकेटर प्रोग्राम। इसमें एडोलसेंट को हम ट्रेंड करते हैं कि वो ऑल लोगों तक, जो उनकी एरिया के लोग हैं, उनको हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है उसको और ज़्यादा लोगों तक फैलाएं। ये है पीयर एजुकेशन प्रोग्राम। देन आता है हमारा मेंस्ट्रुएशन हाइजीन स्कीम। मेंस्ट्रुएशन हाइजीन के अंदर हमारे प्रमोट किए जाते हैं कि सैनिटरी नैपकिन्स जो हैं वो एडोलसेंट गर्ल्स को रूरल एरिया में मिलती है, क्योंकि रूरल एरिया में ही नॉलेज जो होती है वो कम होती है। बाकी अर्बन एरियाज़ में भी ऐसा नहीं है कि हम प्रोवाइड नहीं करवाते हैं, बट मेनली हम रूरल एरियाज़ को फोकस करते हैं। तो यहाँ पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो सैनिटरी नैपकिन्स होते हैं एडोलसेंट गर्ल को वो प्रोवाइड करवाते हैं। उन्हें उसके यूज़ेस के बारे में समझाते हैं, हम इन्हेंस करते हैं कि वो सैनिटरी पैड्स ही यूज़ करें। ऐसे उनकी जो हेल्थ है, मेंस्ट्रुएशन हेल्थ है, वो इम्प्रूव होती है। अब इसके इम्पैक्ट क्या-क्या हैं? जो ये हमारा प्रोग्राम है, इसके इम्पैक्ट क्या-क्या हैं? तो इससे हमारी RMNCH+A जो है हमारी, ये मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो को या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो को रिड्यूस कर रही है, मेनली अगर हम देखें तो। तो इसमें रिडक्शन हो रहा है मैटरनिटी एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी का। ये इम्प्रूवमेंट भी ला रही है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में, वो रूरल एरियाज़ हो या अनसर्व्ड रीजन्स हो। ये इम्यूनाइजेशन को भी एक्सपेंड कर रही है। एक्सपेंड कैसे कर रही है? मिशन इंद्रधनुष जो आया है वो इसको और एक्सपेंड कर रहा है, और ये इन्हेंस कर रही है कि जो एडोलसेंट हेल्थ से, जैसे RKSK है, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, इसमें भी ये एजुकेशन को इनिशिएट कर रही है। तो ये इसके इम्पैक्ट के अचीवमेंट्स हैं जो कि हमारे RMNCH+A के अंडर हो रही हैं। मेनली क्या-क्या है? रिडक्शन ऑफ मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट, ये इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को इम्प्रूव कर रही है, एक्सपेंड कर रही है कि इम्यूनाइजेशन जो है वो होल कंट्री को कवर करे। मतलब कोई भी ऐसे लेडी या कोई भी ऐसा चाइल्ड ना हो जिसे प्रॉपर इम्यूनाइजेशन या कंप्लीट इम्यूनाइजेशन ना हुआ हो, और एडोलसेंट की सर्विसेज को, ये एडोलसेंट से रिलेटेड जितने भी एजुकेशंस हैं या इनिशिएटिव्स हैं उसको भी ये इन्हेंस कर रही है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। होप आप सभी को अच्छा लगा वो वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।